तो बहुत सारी औरतें दीवानी हैं, क्योंकि आप इतने सुंदर और समर्थ हो। आपका कभी किसी पे क्रश हुआ है क्या? है? आपका कभी किसी पे क्रश हुआ है क्या? क्रश क्या होता है? आपको किसी पे दीवाना बनाया है क्या? आपको किसी पे? तो हम तो भगवान के दीवाने हैं ही, भगवान की नहीं दीवानी नहीं, औरतों में दीवानी औरतें हैं, आपकी गोपियां हैं। अरे सब हमारी माएँ बहन है, कोई नहीं दीवाना है। अरे कभी नहीं आया क्या? भैया ये पूछ रहे तुम वृंदावन आई हो? हैं? क्या बोला उन्होंने? ये पूछने वृंदावन आई हो? नहीं नहीं, दर्शन करने आए थे। तो क्या दर्शन कर रही उल्टा सीधा? तो दिमाग में आया कि आपको भी कभी होता है, हो तो आप भी मनुष्य ही ना। हाँ मनुष्य तो है। हाँ, तो हर मनुष्य को किसी ना किसी पे तो हमने तो ब्याह कर लिया ना, अब हमारी पत्नी है। तो आपकी पत्नी है क्या? फिर पत्नी के साथ रहते हैं, क्यों आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता था। अरे राम राम राम। तो हमारी पत्नी है, पत्नी के साथ रहते हैं, बच्चे भी हैं, भगवान के दिए 2। अच्छा, भगवान ने दिए? क्यों आप किसकी दी हुई हो? नहीं, हम भगवान के नहीं दिए ना, हम तो पापा मम्मी के बीच के दिए हुए हैं। अच्छा, आपके पिताजी गए थे आपकी माँ के पेट में आपको बनाने? नहीं, हाँ एक्चुअली साइंटिफिक प्रोसेस है उसमें तो। साइंटिफिक प्रोसेस है? हाँ, साइंस से प्रोसेस है कि भैया स्पर्म जाता है। मतलब वैज्ञानिक गए थे आपकी माँ के पेट में? नहीं, वैज्ञानिक नहीं गए थे, पिताजी का स्पर्म गया था। हाँ, तो फिर वो कैसे बन गए? पानी की बूंद से आप कैसे बन गई? आंखें कैसे बन गई? कोई तो रहा होगा बनाने वाला। वो थर्ड पावर है। कौन है वो? वो तो ऐसे तो कहते हैं भगवान है, लेकिन दूसरे, अब मुस्लिम कहते हैं खुदा है, अलग अलग लोग अलग अलग कहते हैं। मुस्लिम खुदा मानते हैं, हम भगवान पर है तो ईश्वर एक ही। हाँ, तो मतलब आप ईश्वर को नहीं मानती? मैं मानती हूँ, लेकिन थर्ड पावर है कि यही मानती हूँ। तो मतलब माँ के पेट में जिसने रचना की आपकी, वो कौन था? मैं तो यही मानती हूँ कि माता पिता का संगम हुआ तो मैं पैदा हुई। संगम हुआ, बात सही है। उसके आगे का प्रोसेस किसने किया? हाँ, उसके आगे का प्रोसेस तो पेट में अपने आप ही क्रिएट करता जाता है। अपने आप होता है? अपने आप कैसे हो जाएगा? आपने कपड़े पहने हैं, अपने आप बन गए? किसी ने बनाया है? कपड़े तो बनाए हैं, वरना हम तो नेचर के हाँ करीब थे। ये बताओ, आपके कपड़े बिना बनाए बन सकते हैं? नहीं। अच्छा, आपका मोबाइल बिना बनाए बन सकता है? नहीं नहीं। आपका चश्मा बिना बनाए बन सकता है? ये सब तो आदमी बनाते हैं ना। हाँ, इंसान जब बनाते बिना हैं। बनाए कपड़ा नहीं बन सकता, मोबाइल नहीं बन सकता, तो बिना बनाए आप कैसे बनी होंगी? ये तो सोचो। आपको भी तो बनाने वाला कोई है। हाँ, उसी का नाम भगवान है। यही हैं? आप मानती नहीं हो ईश्वर को? मानती हूँ मैं, मतलब। तो आप थर्ड पावर, जो माँ के पेट में माँ बाप का योगदान इतना है कि उनके द्वारा केवल माँ बाप का संग हुआ, उसके बाद जो पानी की बूंद से निर्माण हुआ, वो निर्माण करने वाला कौन है? बस ये बताना है आपको। कौन है? वही आपने कहा जो भगवान जी हैं। तो अभी समझ में आया आपको? हाँ जी। पहले नहीं था पता? नहीं, मैं तो साइंस का प्रोसेस मानती थी। साइंस का? तो साइंस के प्रोसेस से, साइंस का प्रोसेस अपनी जगह है, ईश्वर का प्रोसेस अपनी जगह है। तो आप बताओ, आप साइंस से बनी हो कि भगवान से बनी हो? अब ये बताओ। आपके हिसाब से तो भगवान से ही बनी हूँ। और अपने हिसाब से? अब तो लगता है भगवान से ही बनी हूँ। तब साइंस फेल हो गया यहाँ? अब तो साइंस को अलग रखना पड़ेगा। फिर हर चीज साइंस से नहीं होती। ठीक, जिसे एक्चुअली क्या है, जिस प्रोसेस को ईश्वर का प्रोसेस कहा जाता है, उसी प्रोसेस को साइंस अपना प्रोसेस मान लेता है कि विज्ञान है, ये साइंस है। ठीक है, साइंस का मानना भी अपनी जगह सही है, पर हम लोगों का मानना है कि संसार भगवान से चल रहा है, और साइंस मानती है कि ये सब साइंस से चल रहा है। हाँ, ये भी सब बात सही है ना? तो दोनों की अपनी अपनी अलग अलग विचारधाराएं हैं। तो अब आप बताओ, कौन सी विचारधारा ज्यादा ठीक लगती है आपको? ईश्वर है ये? भगवान वाली है? भगवान वाली, ईश्वर वाली। ईश्वर वाली मतलब कोई है, हाँ, जो सब क्रम कर रहा है। हाँ, सही है। हाँ जी। और बताओ। एक और सवाल था। क्या? मैं चाहती हूँ कि मरने के बाद में शरीर दान दे। और हिंदू में शरीर दान मतलब शरीर जलाया जाता है, तो घर वालों का कहना है कि वो कटा पिटा शरीर देंगे, वापिस सारे अंग निकाल के देंगे। तो मत करो। अंग दान करते हैं लोग, अंग दान करना भी अच्छा है, परंतु शरीर के कुछ हिस्से का ही सही अंतिम संस्कार जरूर होना चाहिए, क्योंकि अंतिम संस्कार जिस तिथि पे होगा उसी तिथि से आगे उसकी 13वीं की तिथि निश्चित होगी 13 दिन बाद, और उसी तिथि पे आगे चल के उसका श्राद्ध पिंडदान सब कुछ होगा।
इसलिए अंतिम संस्कार होना भी जरूरी है। नहीं तो वो तो शरीर को वापस देते ही हैं उनसे पार्ट्स हाँ, निकाल के। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अच्छा काम कर्म। हाँ, अंगदान भी करते हैं लोग, करना भी चाहिए। राधे राधे। चलो। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न था, क्या अगर लड्डू गोपाल जी का प्रसाद खाते हैं तो कोई दूसरी देवी देवताओं का प्रसाद खा सकते हैं क्या? काहे नहीं खा सकते? माता रानी के प्रसाद में हलवा पूड़ी बट रही था ना, खाओगी? हाँ, फिर ठीक है सर। केवल मक्खन खाओगी, मक्खन खा सकते हैं हलवा पूड़ी नहीं खाओगी? सर और मतलब गुरुजी और एक बोलना था कि ये मेरी बड़ी दीदी हैं, तो ये तो बोलेंगे नहीं अपना दर्द, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ ये पास्ट में बहुत कुछ हुआ है जिसके कारण ये बोलना नहीं चाहती हैं वो सब। लेकिन हम लोग को वो बहुत देखी है, हम 4 भाई बहन हैं, तो वो माँ जैसे देखी है हमको। तो उनको आप ये बोलिए कि दूसरे के बात ना सुने और आगे बढ़ती जाएं। तो क्या हुआ इनके पास्ट में? हुआ था बहुत कुछ, वो परिवार का कुछ था। तो अभी सब छूट गया? हाँ। तो शादी हो चुकी है? नहीं, शादी करेंगी अभी। पहले नहीं हुई थी? नहीं। तो फिर पास्ट में किसके साथ क्या बात हो गई? पास्ट में मतलब जैसे हमारे पापा दूर रहते हैं तो दूर? हाँ, तो मम्मी देखी है हमको, तो उसके बाद अपनी दीदी देखी है। तो नहीं, पास्ट में क्या दिक्कत थी? माँ के साथ विवाद था कि पिता के साथ? माँ के साथ। माँ के साथ लड़ाई थी? हाँ। क्या लड़ाई थी माँ के साथ? मतलब पापा का था, मतलब माँ बाप का झगड़ा था? हाँ। क्या झगड़ा था? बहुत कुछ रिश्ते को लेकर हुआ था। तो माँ बाप के झगड़े में फिर आप लोग बीच में पिस गए? हम लोग जैसे पापा मतलब देखे नहीं हमको, तो उसके बाद से बड़ी दीदी देखी है हमको। पिताजी ने नहीं देखा? नहीं। जिम्मेदारी नहीं निभाई? नहीं। माँ ने निभाई है? हाँ। तो पिताजी कहाँ चले गए? किसी और के चक्कर में पड़ गए क्या? नहीं, कुछ मतलब था कुछ उनका रीजन, मेरे को तो पता नहीं, मैं छोटी थी। तो अभी कहाँ है? अभी दूर रहते हैं वो। किसके साथ? इतना बात नहीं होता है हम लोग का। तो आपके पिता कहाँ हैं ये आपको नहीं पता? नहीं। किसके साथ हैं ये भी नहीं पता? नहीं। कब से दूर हैं माँ से? 3 साल हो गए। 3 साल। भाई हैं आपके? हाँ, भाई हैं, 2 भाई। बड़े हैं छोटे हैं? छोटे भाई हैं। ठीक है, तो अपने पिता को समझाओ, अब इस बुढ़ापे में क्यों भटक रहे हैं? प्रेम से रहें, जिम्मेदारी पूरी करें। नहीं, मतलब बड़ी दीदी जो है वो जिम्मेदारी निभा रही हैं, तो ये तो भाई पिता भी तो निभाए। हाँ, पर नहीं समझते। बस इनको बोलना चाहिए कि ये हम लोग के बारे में मतलब सोचती हैं, अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की बात पे ना आए। हाँ, किसकी बात में आ जाती हैं? नहीं आती। राधे राधे गुरुजी। जी। एक्चुअली हम लोग उड़ीसा से आए हैं, उड़ीसा राउरकेला से। मैं जॉब करती हूँ गृहस्थी। सीएमडी सर आपसे मिले हैं, गणेश प्रसाद बगड़िया सर, भुवनेश्वर में। तो मैं उन्हीं के यहाँ, हम लोग एक गौशाला में मैं जॉब करती हूँ, जहाँ गौ माता की सेवा हम करते हैं। एक्सीडेंटल केस होता है तो बहुत लोग हैं, जैसे हम लोग दान पात्र सेवा में जाते हैं, बहुत लोग 1000 तरीके के सवाल करते हैं, मतलब हमको निंदा करते हैं हम लोग की कि कहाँ भीख मांगने आ गए, ये वो। तो हम सुनते नहीं है, लेकिन कभी कभी दिक्कत ये लगता है कि हम जब गौ माता की सेवा करने के लिए निकलते हैं, लोग 1000 प्रकार की बातें उड़ाते हैं हम लोग के बारे में। तो करने दीजिए, आप तो बस कानों में रुई लगा के किसी का कुछ ना सुन के केवल अपना काम कीजिए। जी। कोई भी काम कीजिए इस धरती पे, कानों को बंद करके ही कीजिए। जिस व्यक्ति ने कानों को बंद करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा है, वही लक्ष्य तक पहुंचा है। कान चालू रखोगे तो कभी लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाओगे। कुछ भी करोगे दुनिया आपको बोलेगी, कुछ भी कर लो आप कुछ भी करिए दुनिया बोलेगी, इसलिए कान बंद करके ही आगे चलिए। और एक छोटा सा सवाल, अगर मैं पूछ रही हूँ, अगर पति पत्नी के बीच में हमेशा सांस टांग लड़ाती रहे हर चीज़ में, ना उनको प्राइवेसी दे, ना उनको ठीक से खाने दे, ना कहीं घूमने जाने दे, और वहीं बीच में घुसी पड़ी होगी, ना पति को पत्नी के पास आने देगी, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए एक औरत को? वो सास हाँ, सांस। वो सास अगले जन्म में नाली का कीड़ा बनेगी। पति पत्नी के बीच में टांग अड़ा रही है जी, बताओ, तो ये तो नाली का कीड़ा बनेगी वो पापनी। और पति भी ऐसा पत्नी है के कि बीच में, पति पत्नी के प्रेम में तीसरे को एंट्री नहीं करना चाहिए। पति पत्नी के रिश्ते में तीसरे को नहीं घुसना चाहिए। पति पत्नी के प्रेम में जो पति पत्नी के रिश्ते को तोड़ता है, जो पति पत्नी के बीच में खटास पैदा करता है, उसके प्रेम में प्रवेश करता है,
वह घोर नरकगामी, शास्त्रों में लिखा है कि बहुत बड़ा पाप है। भाई यही तो हुआ पांडु के साथ। भाई उदाहरण देख लीजिए, पांडु एक संत जी थे, शाम का टाइम था, उनकी पत्नी बोली कि मुझे आपके साथ विहार करना है। तो बोले कि अभी तो शाम का टाइम है, मैं तपस्या में हूँ, पर तुम्हारी इच्छा है तो दोनों हिरन हिरनी बन गए। चूंकि संत थे, वो तपस्वी थे, तो रूप बदल सकते थे, उनके पास पावर थी, तो हिरन हिरनी बन गए और हिरन हिरनी बन करके दोनों विहार करने लगे, एक दूसरे से प्यार करने लगे। तभी पांडु आए, तो पांडु को लगा कि हिरन अच्छा है, तो उस समय हिरन हिरनी दोनों पति पत्नी के संबंध में थे। उसी समय पांडु ने हिरन को मार डाला, बाण मारा तो लग गया, और जब लगा तो संत जी ने, वो प्रकट हो गए अपने वास्तविक रूप में, अरे पांडु तूने क्या किया, हम पति पत्नी साथ में रमण कर रहे थे, तू पति पत्नी के प्रेम में विक्षेप पैदा किया है, जा मैं तुझे शाप देता हूं, जब तू काम भाव से अपनी पत्नी का स्पर्श करेगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो पति पत्नी के बीच में घुसने के कारण ही पांडु की मृत्यु हुई थी। तो ये बता देना उस सास को जो पति पत्नी के बीच में घुस रही है, मरेगी। जी, धन्यवाद।